हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर सियासी बहस तेज हो गई है। अब बीजेपी ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला है। रविशंकर प्रसाद ने इसकी टाइमिंग पर सवाल उठाते हुए कहा कि कांग्रेस आर्थिक अराजकता लाने के षड्यंत्र में शामिल है। ये रिपोर्ट शनिवार को रिलीज होती है, रविवार को हल्ला मचता है ताकि सोमवार को पूरे कैपिटल मार्केट को अस्थिर कर दिया जाए। वहीं हिंडनबर्ग पर कांग्रेस हमलावर है। कांग्रेस ने सवाल उठाते हुए कहा कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर मोदी सरकार कब जवाब देगी। शराब नीति मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। इस बार उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी, जिसमें हाईकोर्ट ने सीबीआई की ओर से गिरफ्तारी को रद्द करने से इनकार कर दिया था। अरविंद केजरीवाल की ओर से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट से इस मामले पर जल्द सुनवाई का आग्रह किया। इस पर सीजेआई ने कहा कि मुझे एक ईमेल भेजें, निश्चित तौर पर इस पर गौर करेंगे। हालांकि इस मामले में केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट पहले ही अंतरिम जमानत दे चुका है। बिहार की राजधानी पटना में बीपीएससी टीआरई 3 के अभ्यर्थियों ने जमकर हंगामा किया। अभ्यर्थी रिजल्ट घोषित करने की मांग कर रहे थे। अपनी इस मांग को लेकर बीपीएससी अभ्यर्थी सड़क पर जमा हो गए, जिसकी वजह से पटना की ट्रैफिक व्यवस्था चरमराने लगी। इसके बाद अभ्यर्थी बीपीएससी कार्यालय के बाहर पहुंच गए और पुलिस से जमकर नोकझोंक शुरू हो गई। पुलिस ने अभ्यर्थियों को रोकने के लिए लाठीचार्ज भी कर दिया, जिसके बाद अभ्यर्थी और उग्र हो गए। खबर है कि लाठीचार्ज के दौरान कई अभ्यर्थी घायल हुए हैं। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण का मुद्दा एक बार फिर तूल पकड़ने लगा है। मराठा आरक्षण पर शरद पवार ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने मराठा आरक्षण पर सीएम एकनाथ शिंदे से मुलाकात कर एक सर्वदलीय बैठक बुलाने को कहा है। शरद पवार ने कहा कि इस मीटिंग में हमारी पार्टी मौजूद रहेगी और हमारा रवैया सहयोग करने वाला होगा। ओबीसी के नेताओं को भी इस बैठक में बुलाया जाना चाहिए। साथ ही शरद पवार ने कहा कि केंद्र सरकार को 50% से ऊपर आरक्षण देने का अधिकार है। अगर वो इस मुद्दे की ओर सकारात्मक कदम उठाते तो हम उनका सहयोग करेंगे। देश भर में भारी बारिश का दौर जारी है। पहाड़ी राज्यों की बात करें तो भूस्खलन, बाढ़ और बादल फटने की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। तो वहीं मैदानी इलाकों में भी मूसलाधार बारिश से कई नदियां उफान पर हैं। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पूर्वी राजस्थान में भारी बारिश का अलर्ट है। राजस्थान में जयपुर, कोटा, सवाई माधोपुर जैसे जिले बारिश से सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। शहरों में कई जगह जलभराव की समस्या पैदा हो गई है। दक्षिणी राज्यों की बात करें तो बेंगलुरु में भी जलभराव की समस्या बनी हुई है। मिडिल ईस्ट में युद्ध का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। अब अमेरिका ने इजराइल पर बड़े हमले की आशंका जताई है। दरअसल इजरायली रक्षा मंत्री ने अमेरिकी रक्षा मंत्री से फोन पर बात की और बताया कि ईरान की तैयारियों से ऐसा लगता है कि आज रात तक ईरान बड़ा हमला कर सकता है। इसी को देखते हुए अमेरिका ने यूएसएस अब्राहम लिंकन करियर स्ट्राइक ग्रुप और न्यूक्लियर सबमरीन यूएसएस जॉर्जिया को भूमध्य सागर की ओर रवाना कर दिया है। वहीं स्विस इंटरनेशनल एयरलाइंस ने ईरान, इराक, इजराइल एयर स्पेस से उड़ान पर रोक लगा दी है।